ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈವ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋವಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ ಅಂತಹ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ನ ತಿಳ್ಕೊತ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸು ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜೈಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜೈಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದು 30 ರೂಪೀಸು. ಮತ್ತು ಇದರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9 AM ಟು 12:30 PM ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 12:30 ಟು 1 o'clock ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಂದು ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ 1 to 4:45 ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 4 o'clock ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮು ನೀವೇನಾದರೂ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಶೋ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೋದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ ಕಪಲ್ಗೆ 200 ರೂಪೀಸ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಗೈಡು ಈ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. इस टाइम की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हुआ करती थी. जेलर असिस्टेंट जेलर की ऑफिस इनकी रेजिडेंस हुआ करता था, जहाँ पे आज एक एग्जीबिशन गैलरी फ्रीडम फाइटर्स की फोटो गैलरी है. एग्जीबिशन गैलरी में इंफॉर्मेशन दिए हुए काला पानी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे सेटलमेंट्स में अंग्रेज कब आए, जेल की निर्माण कैसे हुई और कैसे इन स्वतंत्र सेनानियों को यातना दिया गया, रीडिंग सेक्शन है. और उसके बाजू वाली गैलरी में फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीर है. फ्रीडम फाइटर्स भारत के सारे प्रांतों में फ्रीडम फाइटर थे, सबकी योगदान हमारी आज़ादी में दी. बट सबसे ज़्यादा बंगाल एंड पंजाब की फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीर है, वहाँ पे आप देख पाएंगे. और केस हिस्ट्री के साथ वो गैलरी बनी है. और इसके फर्स्ट फ्लोर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की यूनिक कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स है. उनकी बर्थ प्लेस से लेकर अंडमान विजिट तक की तस्वीर है. आप नहीं विजिट किए, रिटर्न में जाते वक्त वहाँ पे भी विजिट कर पाएंगे. और इन फ्रीडम फाइटर्स की रेस्पेक्ट में, मार्क ऑफ रेस्पेक्ट में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 मसाल जल रही है. स्वतंत्र ज्योत स्टेट के पीछे वंदे मातरम. दोनों में 48 सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है. इंडियन ऑयल स्पॉन्सर करती है, नॉन स्टॉप चलता है. ज्योत के राइट बैक से आप देख पा रहे हैं जो व्हाइट कलर की प्लेटफॉर्म बनी है, मार्चर्स कॉलम, मार्चर्स फॉर ऑल. जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 तक जितने भी फ्रीडम फाइटर शहीद हुए उनके लिए बनवाया गया एक स्मारक, साइन ऑफ सैक्रिफाइस एंड साइन ऑफ आई विटनेस, ए वृक्ष, ए पीपल ट्री. जेल जहाँ बनी है सी लेवल टू 60 to 70 फीट हाइट, रोज जंगल 1893 के समय फॉरेस्ट में सारे पेड़ कट चुके थे. और उसमें से जो पेड़ जो शेल्टर के लिए छूटी थी वो पेड़, पुराने पेड़ 1998 में साइक्लोनिक वेदर में अप्रूव होने के बाद इसे रिप्लांट किया गया. और यहाँ पे जो हिस्टोरिकल साउंड लाइव प्रोग्राम होता है जो 1989 में स्टार्ट किया गया, जो ओमपुरी जी की वॉइस में ये पीपल ट्री नरेट करते हैं. अब ये न्यू वर्जन बनी है एनिमेशन कैरेक्टर के साथ. आशीष विद्यार्थी जी की वॉइस में ये पीपल ट्री नरेट करता है. 2023 में आज के समय किसी के पास इतने वक्त नहीं है सर इतिहास सुनने और इतिहास सुनाने के लिए. एटलीस्ट ये जो कैरेक्टराइजेशन के साथ एक इतिहास की फीलिंग को जनरेट कर सके, न्यू वर्जन वाली साउंड लाइफ है जो स्क्रीन के माध्यम से होता है. और ये जेल जैसे आप देख पा रहे हैं वी शेप में जैसे दिख रही है, इट्स लुक लाइक स्टार शेप कॉम्प्लेक्स, लाइक साइकिल स्पोक के जैसे बनवाया गया. आप देख पा रहे हैं फ्रंट, दूसरे का बैक साइड. कोई किसी के साथ कम्युनिकेशन ना करे, कम्युनिकेट ना करे, फेसिंग है तो इसकी बैक साइड. और ऐसे 7 इंडिविजुअल ब्लॉक 3 मंजिल वाली बिल्डिंग बनवाई गई, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग. हर ब्लॉक पे गार्ड्स होते थे कॉरिडोर को वॉच करने के लिए. और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वाले गार्ड को दूसरे ब्लॉक पे जाना है तो दे हैव टू गेट डाउन टू मोर देन ब्लॉक्स. अभी जब 7 ब्लॉक्स बनने के बाद ये डिजाइड सेंट्रल टावर टू कनेक्ट ऑल 7 इंटरकनेक्ट करें, गार्ड्स को नीचे उतारने की आवश्यकता ना हो. कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल टावर आने के बाद कहीं भी एक्सप्लोर कर सकें इमीडिएटली. और 1 गार्ड इज एनफ टू वॉच आउटसाइड ऑफ द सेल्युलर जेल. जस्ट ऑपोजिट साइड रॉस आइलैंड, नाउ इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड. एंड और अंडमान की जितने भी पोर्ट हार्बर हैं, इज द मेन एंट्री ऑफ हार्बर एंड एग्जिट हार्बर. ओवरऑल यहाँ के गार्ड बाहर के अननोन जहाज़ें भी आएगी तो साउंड सेलुलर जेल के आउटसाइड रॉस आइलैंड की भी प्रोटेक्शन दे पाएंगे. इस जेल की कंस्ट्रक्शन वर्क 1893 के समय स्टार्ट किया गया, 1906 में कंप्लीट किया गया. एस्टिमेट कॉस्ट 5,17,352 रुपीज़ इनिशियल अमाउंट. When they finished up, more than 7.5 लाख रुपीज़ विदाउट लेबर चार्ज, ओनली मटेरियल कॉस्ट. एज अ प्रिजन के तौर पे अंग्रेजों ने इसे इस्तेमाल किया 1938 तक. 1938 when they declare we give equal freedom, उस दौरान पूरे भारतीयों को रिहा कर दिया गया, नॉट ओनली इन अंडमान, ऑल ओवर इंडिया. वर्ल्ड वॉर 2 के समय यहाँ के फोर्स को भी यूटिलाइज किया गया, फोर्स भी चले गई. और 1941 अंडमान में बहुत बड़ी भूकंप, जिस भूकंप के दौरान ब्रिटिश डिसाइड करते हैं कि आइलैंड सेफ नहीं है तो ब्रिटिश यहाँ से बाइकआउट करने लगे. 1942 यहाँ पे जापानीज ऑक्यूपाई कर रहे हैं.
जापानीज यहाँ पे 3 साल रहे, 42 से लेकर 45, और 3 साल में सबसे ज़्यादा टॉर्चर जापानीज द्वारा हुआ। जो ब्रिटिश सरकार में जो इंडियंस काम करते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिन्हें जासूस करार देकर प्रिजन में बंद कर दिया जाता था, शॉर्टेज ऑफ फूड ले जाकर जिंदा समुंदर फेंकने लगे। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की विजिट। नेताजी यहाँ पे विजिट के समय जापानीज द्वारा इंडियंस को यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है वैसे नहीं बताया गया। और 30 दिसंबर 1943 हिंदुस्तान का पहला तिरंगा, जिसमें चरखा होती थी, नॉट अशोक चक्र, यहाँ पे ग्राउंड है नेताजी स्टेडियम, जहाँ पे उन्होंने फ्लैग होस्टिंग करने के बाद इस द्वीप को शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप घोषित करते हैं। एंड आफ्टर ही रिटर्न बैक मणिपुर, हिरोशिमा के बाद जापानीज भी चले गए। अगेन ब्रिटिश के शासन, रिपब्लिक के बाद अंडमान इंडिया के पार्ट, इंडियन गवर्नमेंट आने के बाद जो 7 जो विंग्स बनी थी इस तरीके से, उसमें से कुछ ब्लॉक जो 1941 की भूकंप से जो लैंडस्लाइडिंग में जो डैमेज हुई, आज़ादी के बाद काफ़ी वक्त तक मेंटेन नहीं हुई, कुछ ब्लॉक को डेमोलिश कर वहाँ पे न्यू बिल्ड हॉस्पिटल बनवा देगा। अब हमारे पास विंग नंबर 1 ये 7 और इसके बैक पोर्शन विंग नंबर 6, 3 ब्लॉक इंटैक्ट है और सारे सेल आइडेंटिकल है। सेल की क्या साइज़ है अंदर जाने से पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट हम फांसीगढ़ से स्टार्ट करेंगे। फांसीगढ़ के बाद इस वर्कशॉप में जाएंगे जहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन मिशन रखा हुआ है, फ्रीडम फाइटर्स को कैसे यात्रा दिया जाता है देखेंगे। फिर सेल के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। लास्ट एक्सप्लेनेशन सेंट्रल टावर के 2nd फ्लोर में कंप्लीट होगी, जहाँ पे कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में एक्सप्लेन करके कंप्लीट करूँगा। आपके वक्त के अनुसार वहाँ पे जाने के बाद टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे व्यू पॉइंट है, ऊपर जो व्हाइट कलर की बॉक्स है, जहाँ से आप रॉस आइलैंड, नॉर्थ बे, जैसे नॉर्थ बे हमारे 20 रुपीज़ नोट है, रेड 1, उसमें एक लाइट हाउस की फोटो है, उसकी व्यू दिखती है। रॉस आइलैंड नाउ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, उसकी व्यू देख पाएंगे। और ये विंग नंबर 7 के लास्ट वाले कोठरी जो है वीर सावरकर जी के कक्ष है, वहाँ पे भी आप विजिट कर पाएंगे। तो सारे सेल आइडेंटिकल है। तो फर्स्ट हम फांसीगढ़ से स्टार्ट करते हैं। सर अभी हम 2 ब्लॉक जो क्रॉस खड़े हैं, एक किचन थी और ये स्टोर रूम हुआ करता था, पूरे प्रिजन के किचन और स्टोर रूम। हाँ उस समय किचन और स्टोर रूम के तौर पे इस्तेमाल करते थे। अभी हम फांसीगढ़ की ओर जाएंगे, वहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसके अंदर आप देख पाएंगे वुडन बीम, प्लेटफॉर्म, लीवर ओरिजिनल है, रस्सी नया है। इस प्रिजन के अंदर फांसीगढ़ बनाया गया, बट कितने स्वतंत्र सेनानियों को फांसी दिया गया ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है जैसे हम नंबर या अप्रॉक्स बोल सके। उनकी उद्देश्य ये थी कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं उन लोगों की ताकत को कमजोर करें। केस कॉन्स्पिरेंसी, रेलवे ट्रैक केस, पोस्टल केस, 6 years, 8 years, 10 years की पनिशमेंट पीरियड। एंड ड्यूरिंग द टाइम यहाँ पे आने के बाद देखिए उस समय किसी को हत्या कर गए, अगेन उन्हें सेंड बैक नहीं कर सकते और इमीडिएटली उन्हें फांसी नहीं दे सकते। यदि इन्हें फांसी देना है तो फर्दर न्यू ट्रायल चलेगी। न्यू ट्रायल में सेक्शन बदलती है 302 और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। फर्दर ट्रायल के समय इतने बड़े ह्यूज ब्लॉक के कोई सेंट्रल पार्ट में फ्रीडम फाइटर रहेंगे, दे रेडी टू डाई फॉर कंट्री मीन दे रेडी टू डू एनीथिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। ब्रिटिश बोल रहे हैं इफ देयर आर इन मिडिल दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस, उन्हें फांसीगढ़ के पास ला दिया जाए। ये विंग नंबर 7 के ग्राउंड फ्लोर में 4 साल विजिट किया गया, कंफर्मेशन सर देन कंडेम्ड दिस लास्ट डे ऑफ लाइफ। नियर बाय गैलोज मीन्स उनकी थॉट प्रोसेस बदल जाएगी। आई एम वेटिंग फॉर द डे आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर माई कंट्री। मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, उससे पहले मुझे फांसी दे दिया जाएगा। वो सोच उन्हें कमजोर कर जाए, स्ट्रेस से मर जाए। सपोज स्ट्रेस से मर जाते तो फाइल कम्स क्लोज, ऐसे नहीं होता है। तो उन्हें फांसी देना है तो फांसी देने से पहले उनसे पूछा जाए व्हाट्स द लास्ट विश। लास्ट विशेस आफ्टर डेथ जो रिचुअल्स करते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्हेन वी अलाइव वी हैव टू डू देमसेल्फ बिकॉज फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स यहाँ पे नहीं है। आत्मा जाने के बाद, सोल जाने के बाद बॉडी को फेंक दिया जाएगा। उसकी जो रेस्पेक्टिव राइट्स हैं, ये जो छोटे से प्लेटफॉर्म देख पा रहे हैं, ये प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल्स, वहाँ पे अपने उनकी परफॉर्मेंस कंप्लीट करने के बाद एक साथ 3 लोगों को हैंग कर सकें। जैसे लिवर को खींच देंगे तो ट्रैप डोर है, खुल जाएगा, 8 फीट बॉडी नीचे की ओर जाएगा, सडनली नीचे की ओर जाता है तो सर्वाइकल पॉइंट टू ब्रेक कर जाएगा। अब यहाँ पे टू बी हैंग थी, कोई सर्वाइव किया है, दैट्स व्हाट हैंग टिल डेथ किया गया। रस्से के बीच में एक लोहे का मेटल रिंग, रोप को कंप्रेस करेगी, मेटल रिंग स्पैल को ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद उनकी बॉडी से कलेक्ट करें, एक बोर में पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाए। यहाँ पे वुडन बीम, प्लेटफॉर्म, लीवर देखेंगे एंड जो लंबे हैं ध्यान दें, सर में ना लगे, देखकर नीचे बॉडी कलेक्ट करने की जगह है। नीचे उतरते समय स्टेयरकेस स्टीप है सर, वहाँ पे आयरन बार भी है, रेस्टेड है, तो ध्यान से उतरेंगे और रश ना करें। छोटा सा कंजेस्टेड जगह है, नहीं उतरे तो 10 रुपये।
ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಡಿನ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಟೋನ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಡಿನ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. हर दो ब्लॉक के बीच में ऐसे वर्कशेड बनवाया गया. इसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखे हैं. इसमें काफ़ी बदलाव है. साइड से खुला था और इसे दो पार्ट से डिवाइड किया है. एक इसके आगे स्टोर रूम है, इसके आगे एक फोटो गैलरी है. वैसे बड़ी वर्कशॉप इसके ऊपर शेल्टर हुआ कर दी, जैसे अभी हम शीट डाल हैं तो इसके ऊपर वुडन प्लैंक हुआ करते थे. और जेल के अंदर कैसे इन फ्रीडम फाइटर्स को काम करवाते थे यहाँ पे डिस्प्ले किया गया. जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं, इज़ वेरी इजी, बट करने की कार्य बहुत ही टफ थी. तो पहले उन्हें नारियल के सेल को ब्रेक करना है. इस प्रोसेस में एक दो नारियल तक नॉर्मली वो ब्रेक कर पाते हैं. सो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सली हिट कर रहे हैं उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नारियल इस तरीके से पनिशमेंट इवनिंग टाइम करवाते थे. इवनिंग टाइम मीन्स यहाँ पे कोई फ्रीडम फाइटर्स उनके खिलाफ अगेन वॉइस रेस कर रहा है, दूसरों को मोटिवेट कर रहा है. सो उनकी पनिशमेंट ऐसे होती है. सो इन फ्रंट ऑफ ऑल पीपल दे हैव टू रियलाइज दैट साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस कर रहा है. सो नॉट अ ब्रिटिश, दे सेलेक्ट एन इंडियन टू अनदर इंडियन. सो ब्रिटिश टू इंडियन मीन्स रिवॉल्ट, इंडियन टू इंडियन मीन्स सेंटिमेंट. सो ब्रिटिश इंडियन के ऊपर चाबुक चलाने से रिवॉल्ट होगी, इंडियन के ऊपर मारने से भी दर्द होगा, और देखने वालों को सबसे बड़ा दर्द देखने वालों को होगी. जब तक उनके शरीर से खून नहीं आते तब तक जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते थे, अनकॉन्शियस जाते थे, दोबारा उनको ट्रीट किया जाता था. रेफ्यूज करें, फाइनली फांसी देने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती थी. यहाँ पे आप देख पाएंगे 3 डिफरेंट पनिशमेंट्स डिस्प्ले किया गया. 3 डिफरेंट पनिशमेंट्स और चेन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर. डिफिकल्टीज तीनों में है, बट जब इनको लाते थे वाइल डिपोर्टेशन टाइम सिप से ना एस्केप कर जाए, वो किसी को अटैक ना करे, उनको वीडियो के साथ लाते थे और उनके गले में इस तरीके से नेक रिंग. ये जो नेक रिंग है आज हम स्कूल्स और कंपनीज में इस्तेमाल करते हैं. या हमें कैसे पहचाना जाता है? ब्रांड के माध्यम से पहचाना जाता है. व्हेन यू होल्ड आईडी कार्ड वी फील वेरी प्राउड, आई एम वर्किंग दिस कंपनी, आई एम स्टडीइंग दिस स्कूल. आई मीन प्राउड क्या है? ब्रांड के माध्यम से होती है. साइकोलॉजिकली यहाँ पे हम हमारे पॉजिटिविटी को जनरेट कर रहे हैं. यहाँ पे हमारी जो पॉजिटिविटी थॉट्स थी, आई एम द पर्सन, आई एम रेडी टू डाई फॉर कंट्री. सो उनकी पॉजिटिविटी थॉट्स को कैसे इम्बैलेंस करें? जैसे पेट के गले में कॉलर डालते हैं. कॉलर डालने के बाद उसके अंदर एक फील होता है. सर पेट तो बोलता नहीं है, बट ऑलवेज उनके अंदर एक फील हो गई, समवन मेक स्लेव. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि समवन मेक स्लेव ऑन अ कंट्री विदाउट एनी परमिशन, समवन लुक फॉरवर्ड. जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए मेरी हाथ रेज हो रही है, दिस इज नॉट अ मैनरिज्म, विद परमिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर. हम लोग के स्टैचू को छुपा रहे हैं या हम रेस कर रहे हैं तो हमें पेन होती है. ये स्टैचू नहीं है, इमोशनल फीलिंग्स है. एंड समवन मेक अ स्लेव अ कंट्री विदाउट एनी परमिशन, उनकी घेरवा पे जाता है तो अग्रेसिव हो जाएंगे, तो आगे के कार्य परफेक्टली नहीं कर पाएंगे. चेन फिटर के साथ एस्केप भी नहीं कर पाएंगे और अटैक भी नहीं कर पाएंगे. सेकेंड पनिशमेंट बार फिटर स्ट्रेट रॉड, इसमें नी को बेंड नहीं कर पाते थे. ऐसे आगे अंदर आइए. बार फिटर स्ट्रेट रॉड जिसमें नी को बेंड नहीं कर पाते थे. एंड थर्ड वन 16 इंचेस रॉड इन बिटवीन द लेग, अनेबल टू वॉक. और तीनों कंडीशन में इनसे काम करवाते थे. ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन इसके अलावा बाहर, और उनके पनिशमेंट की यूनिफॉर्म जूट साख, easy to identify compared with other is a punishment political freedom fighter. यहाँ पे किसी को परिचय करवाने की जरूरत नहीं थी. उनके ड्रेस कोड्स के माध्यम से उन्हें पहचाना जाता था. Why they give this punishment for him? And suppose newcomers Indian freedom fighters are coming inside. Every Indian they have 100 hours for. उन्हें कंट्रोल करना है तो once they watch in this condition, they never raise us again. It is everything psychology. Behind psychology, Britishers की डर हुआ करते थे. फोटोग्राफी करना फ्रीडम फाइटर्स की नेम लिस्ट है. स्टेट वाइज अल्फाबेटिकली ईयर वाइज मेंशन किए हुए हैं. उल्लासकर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सचिना सैन्याल, महावीर सिंह,
हिंदू भूषण रॉय, गाजी नारायण जोशी, वरुण घोष, नानी गोपाल दास, अली अहमद सिद्दीकी, विनय लस्कर, बिशन सिंह, गोपिन रॉय, द फ्रीडम फाइटर्स नेम, जितने भी नेम्स आपके सामने हैं ये सारे फ्रीडम फाइटर्स की नेम लिस्ट है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई भी कक्ष को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, कारण 45 डेज में इनको बदल दिया जाता है। अब यहाँ पे हम सावरकर जी के कक्ष को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उनके इसके कारण ये है उनकी बायोग्राफी। उन्होंने अपनी बायोग्राफी मेंशन कर रहे हैं, मुझे अंडमान काला पानी में सबसे ज़्यादा दिन फांसी करके सामने रखा गया। काला पानी से पनिशमेंट नहीं, इट्स नॉट अ ब्लैक वाटर। तो सावरकर बोल रहे हैं कि मुझे अंडमान काला पानी में सबसे ज़्यादा दिन फांसी करके सामने रखा गया। इनकी पनिशमेंट पीरियड थी 50 ईयर्स की। ये महाराष्ट्र के हैं, नासिक बगुरकर के विलेज के। ये अपनी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, बैरिस्टर के लिए लंदन। वैसे पुणे में पढ़ाई करते थे और 14 ईयर्स में भी तिलक साहब की पत्रिका केसरी करके पब्लिकेशन होती थी, उसमें अपने विचार रखते थे और कविताएं लिखते थे। तो ये बहुत मोटिवेट करते थे लोगों को और ब्रिटिश के खिलाफ। तो यहाँ पे कॉलेज में भी रेस्ट्रिकेट हो गए। तो उसके बाद कुछ वर्ष के बाद वो पढ़ने जा रहे हैं विदेश। लंदन पढ़ाई के समय बेकाजी कामा के थ्रू बॉम्ब पिस्टल्स मंगाया जाता, रशियन लैंग्वेज बुक्स को ट्रांसलेट करते थे, हाउ टू प्रिपेयर द बॉम्ब पिस्टल्स। उस दौरान इलीगल एक्टिविटी चार्ज में पूरे भारतीयों को अरेस्ट कर दिया गया। और एसएस मोरे नाम की जहाज इंग्लिश चैनल क्रॉस करते वक्त मार्शलिस पोर्ट से क्रॉस कर रही है। तो मार्शलिस पोर्ट क्रॉस करने के समय सावरकर जी जहाज से एस्केप करते हैं और मार्शलिस पोर्ट पकड़ेगा और फ्रांस से उन्हें इंडिया लाया गया। इंडिया आने के बाद 121, 121A, 302, 307 ऐसे कई सारे सेक्शंस डालकर 50 ईयर्स की पनिशमेंट। तो वहाँ पे आर्ग्यू कर रहे हैं, आर यू बिलीविंग पीपल आर स्टे मोर देन 50 ईयर्स इन माय कंट्री, मेरे देश उससे पहले आज़ाद हो जाएगी। ना सिर्फ मैं हूँ, मेरे जैसे कई लाखों लोग अपने खिलाफ कर रहे हैं। जब उन्हें अंडमान लाया गया 2 साल तक उन्हें ये नहीं पता चला उनके बड़े भाई बाबाराव गणेश दामोदर सावरकर भी सिख प्रिजन में व्हाइल शिफ्टिंग इमीडिएट हॉस्पिटल। वो पहली और आखिरी मुलाकात रही अमृतसर वाली घटना के बाद 13 अप्रैल 1919। ये पूरे मंथ हम उनके लिए ट्रिब्यूट कर रहे हैं, उनके लिए एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इट्स हैपन इन 1919 13 अप्रैल इस मंथ में। तो उस घटना के बाद काफ़ी लोगों को रिहा करने लगे इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्रिजन। अंडमान के लोग 1921 में फर्स्ट बैच रिहा हो रही है। सावरकर जी को शिफ्ट कर रहे हैं रत्नागिरी महाराष्ट्र जेल। महाराष्ट्र जेल से आज़ादी से पहले रिहा होकर हमारे देश की आज़ादी में इनकी सहयोग रही और इनकी डेथ 1966 में। इनका जन्म 1883 28 में। एक अच्छे लेखक, अच्छे कवि थे। इनके जैसे और भी फ्रीडम फाइटर हैं। नीचे आप सचिनाथ सान्याल जी की तस्वीर देखें, जिन्हें एज अ फाउंडर मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर थे। बंगाल को बिलोंग करता है, बनारस कॉन्स्पिरेसी में लाके 1915 to 1921 यहाँ पे रहे। 1921 रिहा होने के बाद अगेन उन्हें काकोरी केस में लाया गया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ग्रुप को मोटिवेट करने के कारण 38 में रिहा होकर 1942 में उन सचिनाथ सान्याल जी की देहांत हुई। उनकी तस्वीरें हैं। कुछ सीनियर्स इतने दूर आते हैं सर, उनके अंदर एक मकसद होती है कि हम एक बार यहाँ पे विजिट करें और ऊपर तक क्लाइंब नहीं कर पाते, और उनके लिए हम लोगों ने वहाँ पे एक अरेंजमेंट की, वुडन प्लैंक ब्लैंकेट और फोटो इसीलिए रखे हैं। कुछ लोग अनजाने में गलत कर देते हैं, फोटोग्राफी मजाक से ले लेते हैं, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे वो गलती ना हो, तो वो सब्जेक्ट ये हो। हमें पेरेंट्स डिक्शनरी दिए सर, मैं अपने बच्चों को डिक्शनरी नहीं देता हूँ बिकॉज दे वेरी क्लेवर। तो उन बच्चों के लिए हमारी फोटोग्राफी एक डिक्शनरी बन जाए, एक फील जनरेट करें, इनकी वैल्यू जनरेट करें, इनके माध्यम से हम अपने आप को परिचय करा सकें। तब जाकर एक तस्वीर रखें। आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें एक फील होना चाहिए, वो फील किसी के सब्जेक्ट होना चाहिए। तो वैसे कॉन्सेप्ट में वहाँ पे एक तस्वीर रखें। तो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीरें हैं, सचिनाथ सान्याल और सावरकर जी की सर। बाकी फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीरें हम एंट्रेंस गैलरी में रखे हुए हैं और उनमें से किसी की तस्वीर नहीं मिली, उनकी नेम्स हैं। और कुछ फ्रीडम फाइटर्स ऐसे हैं, काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे ब्रूटल टॉर्चर के कारण मारे गए, जो अनटोल्ड टॉर्चर से। तो उनमें से 6 फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचूज वीर सावरकर पार्क में। अब जैसे यहाँ से पार्क जाएंगे, सावरकर पार्क में 6 फ्रीडम फाइटर हैं। जैसे महावीर सिंह डीबीए कॉलेज के थे, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के सपोर्ट थे। 1929 दिल्ली बॉम्ब केस में लाए गए। बटुकेश्वर दत्त हिमसेल्फ, जब उन्होंने इंग्लिश टेक पार्टिसिपेट किया, उनके साथ 14 फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्हें फोर्स फीड किया गया, नली से दूध पिलाया गया। इज नॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली, दे आर नॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली, उसके कारण देहांत हो गए। मोहित मित्रा, मोहन किशोर नंदास एंड महावीर सिंह, ये 3 फोर्स फीडिंग। बाबा बान सिंह, पंडित रामरखा, हिंदू भूषण रॉय और 3 स्टैचूज हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्चर के कारण मारे गए। उनकी स्टैचूज वीर सावरकर पार्क में है। और यहाँ पे हम जो नेम देख रहे हैं या फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीर या स्टैचू देखेंगे, दे ऑल आर अनसंग हीरोज, जिनके बारे में ना ही हम इतिहास की किताबों में पढ़े हैं ना ही हम जानते हैं। सर इस वक्त हम एक वर्शिप प्लेस में होते हैं, तो आपके इतने ह्यूमिड में आप इतनी देर स्पेंड नहीं करते, करेक्ट। वहाँ पे सिंगल कलर होता है, मल्टी कलर थॉट्स, यहाँ पे मल्टी स्टैंडर्ड, मल्टी स्कॉलर्स। हमें नहीं पता है सर कौन से VIP के सामने हम खड़े हैं, आपके प्रोटोकॉल को भी उसे भी छोड़कर यहाँ पे खड़े हैं।
बट एंट्रेंस गेट तक फील होती है सर आई एम सो एंड सो, बट इसके अंदर आने के बाद ये हमारे लिए काफ़ी वक्त तक वो कपल्स वेट किए गाइड के साथ जाना है, हमें कन्विंस करना पड़ता है सर। सब आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, सबके अंदर एक इंटरेस्ट होती है कि गाइड के साथ जाएं, कम लोग आते हैं तो उनके पास वक्त नहीं होती है, ऐसे चले आते हैं, बट यहाँ पे हमें कन्विंस करना पड़ता है। कन्विंस करने के बाद आपके साथ जा रहा हूँ, मुझे सुन रहे हैं तभी फील हो रही है, नॉट लाइक दैट सर, विदाउट गाइड ऑल्सो एंट्रेंस गेट में एक गूज़बम्स हो जाता है, वहाँ पे हम भूल जाते हैं वो अहम। तो यहाँ पे आने के बाद, इसके अंदर आने के बाद वी फील वेरी प्राउड। जैसे कैंडल ब्लैंकेट हार में जो धागे होती है ना, हम धागे को पेमेंट करते हैं, धागे के लिए पेमेंट करते हैं, हम लोग धागे के लिए पेमेंट नहीं करते, हम भूल जाते हैं। वी आर बाइंग समथिंग कैंडल, कैंडल, ब्यूटीफुल ब्लैंकेट, खूबसूरत हार, हम सोचते हैं कि हार के लिए पैसे दे रहे हैं, फूल के लिए पैसे दे रहे हैं, अब थ्रेड के लिए पैसे दे रहे हैं। तो यहाँ पे फीलिंग इज अ स्मॉल थ्रेड, वी आर कलरफुल पर्ल, फूल बहुत खूबसूरत आता है सर, घिर जाती है तो उसे यूज़ नहीं करते, उसकी इक्वलेंट कुछ नहीं है, बट मोती बिखर भी जाती है ना सर, उसे कलेक्ट कर सकते हैं। सो पर्ल ऐसी चीज़ है। तो मोती जैसे हम लोग खड़े यहाँ पे खूबसूरत डिविन स्टेट से एक खूबसूरत हार इनके लिए समर्पण करें, तो ये जेल नहीं, सबके लिए कृतज्ञ है। डिपेंड ऑफ यू इस जगह को आप कैसे देख रहे हैं, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स टू माय गॉड, माय पेरेंट्स, माय टीचर्स एंड ग्रेट फ्रीडम फाइटर, इफ पीपल आर सपोर्टिंग अस। आज के समय हिस्ट्री सुनने और हिस्ट्री सुनाने के लिए वक्त किसी के पास नहीं है। सडन टाइम ये पेरेंट्स के समय कुछ वो होती थी 90s तक, ओके 90s के बाद सर वक्त किसी के पास नहीं है, मैकेनिकल लाइफ हो गई, कमर्शियल लाइफ हो चुकी है। सो हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। हम जितने आरोग्य, हमारे देश आरोग्य होना चाहिए, तो हमारी हिस्ट्री को बचा कर रखना है। हिस्ट्री को कैसे बचाएंगे सर? हिस्ट्री हमारे पेरेंट्स होते हैं, इन जनरेशन के पास IQ बहुत फास्ट है, इनके पास विज़न है, हमें अपने डैड एंड मॉम को परिचय करवाना इज हिस्ट्री, एंड एक फॉर्मर, एक सोल्जर्स को परिचय करवाने के समय इन फ्रीडम फाइटर्स को दिखाएं, फ्रीडम फाइटर्स की फ़ोटो के साथ उन्हें परिचय करवाएंगे। निश्चित रूप से इनके अंदर विज़न है, इनके अंदर भी फीलिंग्स ज़रूर है, बट वो फीलिंग नहीं जो हमारे पास सेंटिमेंटल, तो इनके पास भी वो फील दें और इतिहास को बचा करके हमारे देश को भी आरोग्य रखें, एकता के साथ रहेंगे तो हमेशा हम विनर बन सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू वैल्यूएबल टाइम, एंड थैंक यू वैल्यूएबल सपोर्ट। आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया। वी आर 7 गाइड्स आर वी वर्किंग टुगेदर। फेथ, डेडिकेशन, हार्ड वर्क वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी विवेकानंद एंड कलाम साहब बोलते हैं कि ब्राइट को रोकना है तो अपने घर से रोकें, अनटिल अनलेस नहीं रोक सकते हैं। डोंट ब्लेम एनी अदर्स, ये व्हाट ही इज डूइंग ही नोज, बट हमें उनके ऊपर में जजमेंट नहीं करना है। तो जजमेंट करना है तो हमें घर से करेक्शन करना है, तो अनटिल अनलेस किसी को ब्लेम ना करते हुए। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू वेरी मच। ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇದ್ದಂತಹ ಸೆಲ್ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಜೈಲ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟವರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಥರ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಡೆಮೋಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅನದರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ ರೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಥರ ಅದೇ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನೀವು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ತ್ ಬೇ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್.
ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜೈಲ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜೈಲು, ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸು, ಪೊಲೀಸ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸು ಮತ್ತು ಲಾಕರ್ಸು, ಕೀ, ಹಾಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಡೇ 6 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜೈಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ನೂನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ಲೈಟ್ನ ಹತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂಡಮಾನ್ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಂಡಮಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.